हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग लूप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में पाइथन के बारे में बताया था कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल क्या होती है, फाइल के टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में बताया था मैंने। और इसके बाद फाइल हैंडलिंग के ऑपरेशन के बारे में भी बताया था। आज हम उसी की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि फाइल हैंडलिंग की मेथड क्या होती है। तो देखें आप यहाँ पर मेथड के बारे में जानते हैं हम। तो सबसे पहले फाइल हैंडलिंग मेथड क्या होती है। पाइथन में फाइल हैंडलिंग के लिए बिल्ट इन मेथड है। बिल्ट का मतलब ये होता है ऐसी मेथड जो पहले से ही हमारे पाइथन में इनबिल्ट होती हैं, लेकिन जब हम फाइल के साथ में काम करते हैं तो उनकी हम मदद ले सकते हैं। मतलब फाइल के साथ काम करने में मदद करती हैं। कौन क्या मदद करती हैं? जो हमारी बिल्ट इन मेथड है। इन मेथड्स का यूज करके हम फाइल को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो रीड मतलब लिखना, पढ़ना, इन सारी चीज़ों की इसमें क्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होती है। इसकी कुछ मेथड्स भी हैं, हम देखते हैं आगे कौन सी मेथड है। सबसे फर्स्ट आती है रीड मेथड। कौन सी मेथड आती है? रीड। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि रीड का मतलब होता है पढ़ना। फाइल को हम कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो यह मेथड फाइल के पूरे डेटा को रीड करता है। मतलब जो भी डेटा तैयार किया जाता है उस डेटा को पूरा पढ़ने का काम किया जाता है इसमें। जब हम फाइल को ओपन करते हैं, मतलब जब भी हम फाइल को खोलते हैं, ओपन करते हैं, तो रीड मेथड का यूज करते हैं। तो यह फाइल के अंदर सभी डेटा को एक स्ट्रिंग के रूप में रिटर्न करता है। अब स्ट्रिंग क्या होता है? अगर स्ट्रिंग की बात करें तो इस प्रकार से स्ट्रिंग होता है, इसमें अल्फाबेट भी आते हैं और न्यूमेरिक नंबर भी आते हैं। ये लेफ्ट है और ये राइट है। इसको हम कह सकते हैं ओपन डबल कोट, ये हमारा क्लोज डबल कोट, ये क्लोज ओपन डबल कोट। इसको हम कहते हैं जो स्ट्रिंग लगा हुआ है लेफ्ट में और ये राइट में, तो जो लेफ्ट वाला है उसको ओपन डबल कोट कहते हैं, जो राइट में लगा हुआ है उसको क्लोज डबल कोट कहते हैं। और ये स्ट्रिंग कहलाता है। इसके अंदर अल्फाबेटिकल एंड न्यूमेरिकल दोनों का यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, इसका एक एग्जांपल है कि एक हमारे पास फाइल है, हम उसको क्या कर रहे हैं? ओपन कर रहे हैं। ये हमारा यहाँ से लेके एक फंक्शन है। फंक्शन में क्या है? एग्जाम्पल दिया है जो टेक्स्ट के रूप में काम कर रहा है, टेक्स्ट है। तो ये यहाँ पर देखिए आप, स्ट्रिंग लगा हुआ है, ओपन एंड क्लोज। ठीक है, स्ट्रिंग के अंदर हमारा एग्जाम्पल डॉट टेक्स्ट एक नेम है, ये फाइल नेम। इसके बाद यहाँ पर देखिए आर, मतलब ये क्या कर रहा है? रीड करने का काम कर रहा है। किसको? जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो ये रीड करने का काम करेगा। नेक्स्ट आता है कि हमारे पास एक कंटेंट है और ये फाइल डॉट रीड, यहाँ ये फंक्शन है। ये फंक्शन क्या कर रहा है? उस फाइल के कंटेंट को पढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए फाइल को रीड जो फंक्शन है, इसको आपस में क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है, जोड़ दिया है। इसको हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया, ऐड कर दिया, यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद जो कंटेंट हमारे पास है, जिसको हम रीड करने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर उसको प्रिंट किया जा रहा है। प्रिंट मीन्स होता है आउटपुट दिखाना। इसके बाद देखें आप, हमने आउटपुट देख लिया है। अब हम उस कंटेंट को क्या कर रहे हैं? उस जो फाइल है हमारे पास, उसको हम क्लोज फंक्शन के माध्यम से फाइल को क्या कर रहे हैं? क्लोज कर रहे हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, जिसको हम कहते हैं रीड लाइन। मतलब रीड लाइन का मतलब ये होता है सिर्फ लाइन को पढ़ने का काम करता है। तो यहाँ पर देखें, यह मेथड फाइल से एक लाइन पढ़ता है। ओनली सिर्फ क्या है? वन लाइन को रीड करने का काम करता है और उसे रिटर्न करता है, मतलब उसको रिटर्न भी करता है। हम इसे लूप के अंदर यूज करके फाइल की सभी लाइंस को पढ़ सकते हैं। मतलब एक लूप होता है, उसके अंदर कुछ फाइल होती हैं, उसमें जो लाइंस होती हैं उसको हम पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखें आप, फाइल इक्वल ओपन, और यहाँ पर ये क्या है हमारे पास? फाइल, ये हमारा फाइल नेम है और ये हमारा मोड, ठीक है ना।
तो यहाँ पर क्या है, जो फाइल है हम उसको ओपन कर रहे हैं, ये हमारा पूरा क्या है, फंक्शन है। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर ये फाइल नेम है, ये जो है वो क्या है, फाइल नेम है। इस तो ये क्या कर रहा है, जो आर है ये एक मोड है जो इसको पढ़ने का काम कर रहा है। इसको हम फाइल हैंडलिंग ऑपरेटर भी कहते हैं। जो आर होता है इसको फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन के अंतर्गत आता है आर, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, जो जिस लाइन को हमें पढ़ना है, तो ये रीड लाइन्स एक फंक्शन है जो फाइल से आपस में कनेक्टेड है। इसके माध्यम से लाइन को पढ़ने का काम कर रहा है। इसीलिए हम इस लाइन को क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं, मतलब आउटपुट को दिखाना चाह रहे हैं। इसके बाद जब हमने उसको आउटपुट देख लिया, लाइन को पढ़ लिया, इसके बाद में क्लोज फंक्शन के माध्यम से हम इस फाइल को क्लोज कर देंगे। जैसा कि देखें, अभी हमने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट पढ़ लिए हैं, जिसका नाम है रीड फंक्शन एंड रीड लाइन फंक्शन। अब हम थर्ड पढ़ेंगे, जिसको हम कहते हैं रीड लाइन्स। मतलब इसके पहले जो सेकंड वाला था उसमें सिर्फ एस का यूज नहीं था, बाकी इस वाले फंक्शन में आपके रीड लाइन की जगह रीड लाइन्स का यूज किया जा रहा है। इसमें एस बस ऐड कर दिया गया है और थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है रीड लाइन एंड रीड लाइन्स में? तो यहाँ पर देखते हैं हम रीड लाइन्स में क्या है। यह मेथड फाइल से सभी लाइन को रीड करके लिस्ट के रूप में रिटर्न करता है। अभी क्या हो रहा था, रीड लाइन में सिर्फ एक लाइन को पढ़ा जा रहा था, लेकिन रीड लाइन फंक्शन में क्या हो रहा है, सभी लाइंस की बात हो रही है यहाँ पर। मतलब वो एक साथ बहुत सारी लाइन को पढ़ने का काम कर रहा है और एक लिस्ट के रूप में आपको रिटर्न भी दे रहा है, ठीक है ना। तो लिस्ट आप जानते क्या होती है, लिस्ट कैसे बनती है? इस प्रकार से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से ही बनती है। इंडेक्स के माध्यम से भी लिस्ट बनती है और बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिसके माध्यम से लिस्ट बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर देखें, जहां प्रत्येक लाइन लिस्ट का एक आइटम बनता है, मतलब जो भी एक लाइन का जो भी लिस्ट बनाई जा रही है उसका क्या बन जाता है, एक लिस्ट आइटम, एक आइटम बन जाता है। तो यहाँ पर देखें, ये हमारी फाइल है, उसको हम ओपन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखें example.txt है, ये हमारा क्या है, फाइल नेम है ये, ठीक है ना। और ये क्या है हमारा, इसको हम कहते हैं मोड, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ये हमने एक फाइल का नाम लिख लिया example.txt और जो मोड है आर, ये क्या कर रहा है, इसको पढ़ने का काम कर रहा है और उसको ओपन करने का काम कर रहा है, किसको, फाइल को। यहाँ पर देखते हैं हम, लाइंस जो है वो क्या कर रही है, रीड लाइंस फंक्शन के माध्यम से फाइल को कनेक्ट कर रही है आपस में और लाइन को पढ़ने का काम कर रही है, ठीक है ना। अब हमको लाइंस को क्या करना है, प्रिंट करना है। तो यहाँ पर हमने जो प्रिंट लिखा हुआ है, इसके अंदर लाइंस लिखी हुई है, ये फंक्शन के अंदर। तो ये जो लाइंस है, ये सभी लाइंस को प्रिंट करने का काम कर रहा है, जिसका मतलब होता है आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट होता है। अब यहाँ पर हमें फाइल को हमने क्या कर लिया, प्रिंट करा दिया, आउटपुट भी देख लिया। अब हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है। तो यहाँ पर देखें फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, मतलब ये आपस में सबसे पहले इसको कनेक्ट कर दिया और फंक्शन के माध्यम से इस फाइल को इन्हें क्लोज कर दिया। तो ये हमारी कहलाती है रीड लाइन्स फंक्शन। इसके बाद हम फोर्थ नंबर पर आते हैं, जिसको हम कहते हैं राइट फंक्शन। यह मेथड फाइल से डेटा लिखने के लिए यूज किया जाता है। राइट का मतलब ही होता है लिखना। क्या होता है, लिखना होता है या टाइप करना होता है। इसीलिए यह मेथड फाइल में डेटा लिखने के लिए यूज किया जाता है। जब हम फाइल को W या A मतलब राइट कर रहे हैं या हम उसको ओपन कर रहे हैं, ए मोड में ओपन करते हैं, तो राइट फंक्शन मेथड के माध्यम से हम डेटा को, फाइल को ऐड कर सकते हैं। फाइल को हम मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, ये हमारी फाइल है, ये ओपन है, ओपन कर रहे हैं हम, इसके अंदर फाइल नेम है और ये हमारा W है। मतलब ये जो हमारा फाइल नेम है, इसको हम जो मोड है हमारा, इसके माध्यम से इसको हम रीड करने का काम कर रहे हैं और उस फाइल को हम ओपन कर रहे हैं। तो फाइल डॉट राइट यहाँ पर देखें। अब हम यहाँ पर फाइल के अंदर राइट को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है, देखिए आप, क्या लिखा गया है, यह नया डेटा फाइल में ऐड किया गया है या लिखा गया है।
अब हमने जब हम उस डेटा को राइट कर लिया है, लिख लिया है, अब हम उस फाइल को क्लोज करना चाहते हैं। तो जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो फाइल डॉट क्लोज फंक्शन, एक डॉट लगा हुआ है, इसको आपस में ऐड करने के लिए और इस फंक्शन के माध्यम से हमने उस फाइल को क्लोज कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ रीड फंक्शन बता दिया फर्स्ट में, सेकंड में बता दिया रीड लाइंस, थर्ड में बता दिया मैंने रीड लाइंस, फोर्थ में बता दिया आपको मैंने राइट, फिफ्थ में बता रहा हूं मैं आपको राइट लाइंस क्या होती है। हम देखते सबसे पहले राइट लाइंस क्या होती है। ये सारी फाइल हैंडलिंग मेथड्स हैं। राइट लाइंस देखिए इसमें एस का बस डिफरेंस है, इसके पहले हमने राइट फंक्शन का यूज किया था, अब हम राइट लाइंस का यूज कर रहे हैं, फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो यह मेथड एक लिस्ट को फाइल के रूप में लिखता है, फाइल में लिखता है लिस्ट। यह मेथड जो मेथड होती है एक लिस्ट है, उसको फाइल में लिखने का काम करती है। जहां लिस्ट के हर मतलब प्रत्येक एलिमेंट को एक लाइन के रूप में फाइल में लिखा जाता है। एक जैसे कि यहाँ पर देखें आप, ये लाइन है हमारी। अब यहाँ पर क्या है, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, ये हमारी थर्ड लाइन है। यहाँ पर देखिए स्लैश एन लगाया हुआ है, तो आपने स्लैश एन जो होता है ये हमेशा न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? न्यू लाइन के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जितनी फर्स्ट लाइन में यहाँ पर भी स्लैश एन लगा है, यहाँ पर भी स्लैश एन लगा है, यहाँ पर भी स्लैश एन लगा है, तो ये क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी। स्लैश एन का मतलब होता है, अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये कैसा आएगा, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, क्योंकि इसमें स्लैश एन लगा हुआ है, हर जगह कामा लगा है, मतलब कामा के बाद में अपने आप वो नीचे आता जाएगा। यहाँ पर देखें हम फाइल को ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर ये ओपन है हमारा, ये फाइल है। तो यहाँ पर देखें एग्जाम्पल डॉट txt है, ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट। तो ये हमारा सीधा क्या है, फाइल नेम है, ये फाइल नेम है, ये हमारा क्या है, मोड है। इस मोड के माध्यम से हम फाइल नेम को क्या कर रहे हैं, पढ़ने का काम कर रहे हैं और ओपन करने का काम कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारी फाइल ओपन हो चुकी है। अब हम क्या कर रहे हैं, फाइल डॉट राइट लाइंस को हम क्या कर दिया, आपस में कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पर इस लाइंस को पढ़ने का काम किया जा रहा है फाइल में, और यहाँ पर फाइल को हम क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। इसके माध्यम से, फंक्शन के माध्यम से, ये डॉट के माध्यम से इन दोनों को आपस में क्या कर दिया हमने, ऐड कर दिया है। ठीक है ना, आया आपको समझ में? ये हमारी इसके बाद आने वाली जो क्लास है उसमें हम जानेंगे पाइथन के बारे में और ज़्यादा नॉलेज लेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।